कि फाग की भीर अवीरन में गए गोविंद भीतर ले गई गोरी। और भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अवीर की झोरी। छीन पीताम्बर ले लकुटी और विदा दई मीड़ कपोलन रोरी। और नैन नचाए कही मुस्काए लला पेरे आई यो खेलन होरी। राधे राधे। और लूज मुझे लगे can't do anything। इसको कह दिया माचिस है, अभी माचिस छोड़ मैं ना यही छोड़ दूंगी, ज्यादा ड्रामे करोगे तो। कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार। और वृंदावन छोड़ अब दिल्ली न जाऊंगी, दासी बनूंगी राधा महारानी की। और तुरकनी नसाय नाम गोपिका धराऊंगी। चरण पादुका मंदिर। आप किस चीज से आए? हम तो ऐसे आए हैं शेयरिंग ऑटो से। हाँ चलो मैं आपको कई जगह लेके चलता हूँ। राधे राधे। मम्मा पी लेना से चाय, पीनी तो थी। चाय हम अभी दो तीन चाय पी के आए मंदिर से आए हैं, तो चाय पी के आए। सो गाइस इनके यहाँ पे हम चाय पी नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी पी के आए हैं, बट आपको दिखा देती हूँ इनके यहाँ पे। कभी आओ तो आप आ जाना चाय पीने कान्हा जी के यहाँ। सीधी सीधी चल। कहाँ पहुँच गए? अच्छा तुझे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँच गए? आहानी आहान स्टे। रुको गाड़ियाँ आती हैं, स्टे फिर मम्मा जान। आहान बेटा गाड़ी आती है, हाथ पकड़ के चला करो सड़क से। राधे राधे। देखो स्माइल तो। मैं कहाँ जा रहे हो? हाँ तो यहाँ पे पीछे गन्ने का जूस है, लेकिन अभी तो इतनी ठंडे ठंड में कहाँ गन्ने का जूस पियेंगे। मेरी तो वैसी हालत खराब हो रही है। पागल है क्या? लूज मोशन लग जाएंगे। चले जा रहे हैं मस्त। हाँ तो एक बार हम वृंदावन आए थे पहले, तो अब इन्होंने जूस पी लिया था। और राधे राधे। और लूज मोशन लग गए थे। Can't do anything। अच्छा ऑटो वाले के पास पैसे नहीं है तो तुम ऑटो वाले को दोगे? बोलो ना, ऑटो वाले को दोगे, क्या मतलब है? इसको कह दिया माचिस है, अभी माचिस छोड़ मैं ना यही छोड़ दूंगी, ज्यादा ड्रामे करोगे तो। हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं, मुझे भी नहीं पता किससे मिलने आए हैं। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से मिलने आया। हाँ गड्डी अंदर ये कुछ अलग नहीं दिखा देखने को। किसका सोना उठा लाया तो दिखा था। शुक्र है सोना नहीं है। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा चली रही है। ठाकुर जी गोकुल से यहाँ आए कंस के राक्षसों की डर की वजह से, और जो भी लीलाएं की हैं फिर नंदगांव से ही की हैं। यहाँ का सुख ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करने से जो मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। अब भक्त किस रूप में उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जो सुख होत गोपाल नहीं गाए, सो ना होत जप तप व्रत संयम कोटिक तीरथ न है। तो हम ब्रजवासी लोग उनकी लीलाओं का गुणगान समय समय के अनुसार, जैसा ऋतु आती है उसके अनुसार से, जैसे अब फागुन का महीना आएगा, फागुन का महीना आएगा तो बसंत पंचमी को होरी का डांडा गड़ जाता है। और ब्रज के जितने भी मंदिर हैं उनमें धमार गायन, होली के पद
ये शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे दिन चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, होली का जो उत्सव है परवान चढ़ता जाता है। इसका उत्सव अद्वितीय है। यहाँ तक कि लेख मिलता है, जो विदना ऐसो करे सवई दिवस होरी है जाए। ब्रज गोपियां, यहाँ की जो ब्रज नारियां हैं, ये साधारण नहीं है, ये ब्रज गोपियां हैं। कितनी तपस्याएं की हैं तब ये यहाँ आके आई हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं? ठाकुर जी के साथ में अपना प्रेम दिखाना, किसी भी माध्यम से ये हमारी नजरों में रहे, ये भाव। एक दो छंद में आपको सुनाता हूँ। तो जो गोपियां हैं ये मतलब उसी टाइम की जनरेशन से है या ये त्रेता युग में, अच्छा, जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा वहां पूरी नहीं हुई थी श्री राम जी के साथ में, तब उन्होंने कहा कि आप द्वापर में पहुंचो, तब मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अब इंतजार करती हैं लाला का आने का कि किसी तरह से इसके दर्शन होते रहें और होली का मौसम हो। तो अनेक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि फाग की भीर अवीरन में गए गोविंद भीतर ले गई गोरी, और भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अवीर की झोरी, छीन पीताम्बर ले लकुटी और बिदा गई मीड़ कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला पेर आई ओ खेलन होरी। ऐसे ऐसे भाव सखियां भी सोचती हैं ये सौभाग्य कैसे मिले। एक पद में आता है कि खेलिए फागुन शंकु है आज हो, तुम खेलिए फागुन शंकु है आज, मयंक मुखी कह भाग्य हमारो, और ले गुलाल दो कर में पिचकारिन रंग हिये मद मारो, भाव तुम्हें सो करो न दुलाल, मैं पाए परू न के घूंघट टारो, अरे वीर की सो हम देखेंगी कैसे, अवीर तो आंखें बचाए के डारो। जब अवीर ही आ जाएगा तो हम हमको निहारेंगे कैसे? रात दिन आए नद लाल और गुलाल दो एक संग, अरे सिमट गयो जो रंग आंखें ने कढ़े नहीं, कहाँ जाऊं कैसे करूं कौन सुने कहा करूं, और कीजिए उपाय या सो दर्द बढ़े नहीं, धोए धोए हारी हूं तुम्हारी सो पदमा करूं, और तो उपाय कोई चित्त में चढ़े नहीं, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आंखें सो, अरे कढ़ गयो अबीर पर अहीर को कढ़े नहीं। ये अहीर का कन्हैया। इधर श्री जी भी ब्रज गोपियां भी कम नहीं पड़ रही हैं। वो क्या कहती हैं कि भोरो मत जाने ब्रजवान की किशोरी छैल, अरे होरी में तोसो काहू भात नहीं हारेगी, पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे तो ये दुल्हन बनावे आप दूल्हे बन जाएगी, दंपत किशोर शोर भयो है जहान बीच, अरे लहंगा पहराए शीश फरिया ओढ़ावेगी, आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो लाल वो लाल कर डालेगी, वो लाल कर डालेगी। ऐसे ऐसे भाव। यदि होली का उत्सव यहाँ एंजॉय किया जाए, भक्त लोग पूरे देश से एक महीने का समय निकाल करके यहाँ होली का उत्सव देखने के लिए आ जाते हैं। होली यहाँ रात में भी होती है। ब्रजवासी लोग ब्रज गोपियों के साथ में रात भर नाचते हैं, होली के पद गाते हैं, रसिया गाते हैं, और ब्रज गोपियां भी 16 श्रृंगार करके कोरे कपड़े पहन करके नृत्य करती हैं उनके साथ में, कि लाला के साथ में होली खेलने का अवसर मिल रहा है। हम लोग भी ब्रज की लीलाओं का आनंद लेते हैं। ठाकुर जी का वाद्य यंत्र, उस पर दो छंद सुनिए कि आग लगे इन बासन में जिन बासन ते प्रगटी बसुरी, सही साँझ बजे आधी रात बजे बड़े भोर बजे कस के बसुरी, नद लाल को आय ये आन लगी उठ आय बजावत है बसुरी, ब्रज को बसवो हम छोड़ देंगी बस तू ब्रज में बैरन बसुरी।
बैरन की संज्ञा दे गई है कि होठों का रसपान करती है। हमको तो वो सौभाग्य नहीं मिलता। एक भाव जो निकल के आता है कि भक्तों की लीलाओं का कोई पाठ नहीं है कि शाम के समय कान बंसी ना बजाया करो, आंखन में मेरे धुआं भर जाता है। अब बंसी का धुएं से कोई कोरिलेशन नहीं है। शाम के समय कान बंसी ना बजाया करो, आंखन में मेरे धुआं भर जाता है। कैसे? लेकर लकड़ियां सूखी बैठी रसोई करने, और वायु समय बंसी की तान सरसाती है। बंसी की सरसता सो सरसता चहूं और होत, सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाती है। जलती ना लकड़ी बनती ना रसोई मेरी, याही सो आंखन में धुआं भर जाती है। जबरदस्त जो भाव है ये बंसी का दिखाया गया है। एक पद में आता है, बंसी से संबंध है। कौन थी? ताज बेगम, अकबर की बीबी। अच्छा। तो यहाँ पर रहती थी? नहीं, वो वही रहती थी। अनेकों किंवदंतियां हैं इस विषय में कि वो कहीं जा रही थी, कोई कहते हज करने जा रही थी, तो वृंदावन में इच्छा हुई थी कि ये देव कौन है यहाँ। वो लेकिन नहीं, ये हमारा देवता नहीं है, ये तो हिंदुओं का है। तो वो लेकिन नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। तो वहां गई थी, बिहारी जी के पट बंद थे। बोले नहीं, इस समय नहीं है, दर्शन नहीं खुलेंगे। तो उसका एक छंद भी आता है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहते हैं कि 7 से छंद कवित्व लिखे हैं। अब सभी तो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन 2-3 छंद मेरे को याद हैं कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान छोड़, पीर और सैयद की न चर्चा चलाऊंगी। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहीम रहमान छोड़, पीर और सैयद की न चर्चा चलाऊंगी। सुतना छोड़ पहन घाघरा घूमदार, फरिया फार शीश चौधरी चढ़ाऊंगी। कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, कहते बेगम ताज ताज सिरते उतार, और वृंदावन छोड़ अब दिल्ली न जाऊंगी। दासी बनूंगी राधा महारानी की, और तुरकनी नशाय नाम गोपिका धराऊंगी। पहनूंगी ना ताज, मुस्लिम लोग ताज पहनते हैं। पहनूंगी ना ताज, ना पढ़ूंगी निवाज कभी, और रोजा ना करूंगी सदा नेम धारूंगी। खाऊं नहीं कबाब कील कड़िया कराल कभी, और खाऊंगी प्रसाद बात सबकी सहूंगी। कि अल्लाह बिस्मिल्लाह का ना हल्ला मुझे अच्छा लगे, अल्लाह बिस्मिल्लाह का ना हल्ला मुझे अच्छा लगे, और छाण के रहीम अब श्यामी ही कहूंगी। कहत मुगलानी भाई दंपत दीवानी, सदा तेरे संग जानी हिंदवानी भय रहूंगी मैं। कि पामोज पाम में ना पहनूंगी पजामा कभी, मुस्लिम वर्ष है। पामोज पाम में ना पहनूंगी पजामा कभी, और घूमदार लहंगा सिलवा के लाऊंगी। कलमा कुरान काजी की ना कान करूं, भागवत पुराण में चित्त को लगाऊंगी। जाऊं नहीं मक्का मदीना भूल मस्जिद में, और चारों धाम धाए धाए दंपत भजूंगी। कहत मुगलानी भाई दंपत देवानी, सदा तेरे संग जानी हिंदवानी वह रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी। तो ये दर्शन करने के बाद जी यहाँ ये लास्ट जो पद है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, मैं दस्त हूं बेकानी बदनामी भी सहूंगी। अरे देव पूजा ठानी निवाज हूं भुलानी तजय, कलमा कुरानन के गुनन्ना कहूंगी मैं। सांवरो सलोना सिरताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग है दहूंगी मैं। अरे नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदवानी वह रहूंगी मैं। ऐसा कहते हैं। बिहारी जी के पट खुल गए थे इस पे, और वो उसमें समा गई थी। अच्छा। हाँ, अब ये किंवदंतियां हैं, सार तो इनमें है। और इन लोगों ने जो लिखा है, यहाँ के पद जो हैं वो सुनने में पढ़ने में तो इतना रस इतना नहीं आता, लेकिन जब पद गायन होते हैं तब वहां बैठा जाए तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज इतना आनंद आ रहा है तो उस समय कितना आनंद रहा होगा। कि बंसी बजावत कान कढ़ो, सुगली में अली कछु टोना सो डारे। ये बंसी बजावत कान कढ़ो, सुगली में अली कछु टोना सो डारे। कि दृष्टि ही ये तिरछी दृष्टि, चलो गयो मोहन मूठ सी मारे। वाही घड़ी सो गिरी परी सेज पे, कि वाही घड़ी सो गिरी परी सेज पे, प्यारी ना बोलत प्राण हुआ रे।
अरे राधिका जी हैं तो जी हैं सभी, न तो पी हैं हलाहल या नंदे के द्वारे। कितनी बड़ी चेतावनी दे दी गई है, राधिका जी जिंदा रहती हैं तो हम जिंदी रहेंगी, वरना हम क्या सभी सामूहिक आत्मदाह कर लेंगी नंद बाबा के द्वारे पर। ऐसी ऐसी गोपियों के भाव, कोई अलौकिक भाव नहीं है। अब समय के अनुसार बहुत सारे पद हैं जो याद आ जाए उसी हिसाब से आते हैं। कि एक आता है नेत्रों पर है, तेरे नैन चंचल रहत गतमीन कैसे, तेरे नैन चंचल रहत गतमीन कैसे, और मेरे नैन आशिक रहत तेरी ओर हैं। तेरे नैन कंज तो मेरे नैन मधुकर, तेरे नैन चंद्र मेरे चंचल चकोर हैं। तो तेरे नैन इंद्रधनुष घुमड़ घुमड़ जोर करें, और ताके बीच मेरे नैन नाचबे को मोर हैं। तेरे नैन मेरे नैन दो नैन चोरी करें, तेरे नैन चोर हैं कि मेरे नैन चोर हैं। उत्तर भी है, तेरे नैन प्यारी अनुराग के अनूप कंज, और ताके बीच मेरे नैन भ्रमर अतोर हैं। नवनीत तेरे नैन मैन के मुसाहिब, तो मेरे नैन बिनती करत ठाड़े कर जोर हैं। तेरे नैन कातिल हैं कत्ल करैया महा, तेरे नैन कातिल हैं कत्ल करैया महा, मेरे नैन सन्मुख सो मुड़त नहीं मोर हैं। तेरे नैन मेरे नैन, मेरे नैन तेरे नैन, मेरे नैन चोर बेकू तेरे नैन चोर है। मेरे समय दिमाग में नहीं है। अनोखी वृषभान की अनोखी है सहचरी सब, अनोखी वृषभान की अनोखी है सहचरी सब, नचीली नुकीली इनकी दृढ़ कोर हैं। अरे देखत के टेढ़े श्याम मन के हैं सूधे अति, राधा मुख चंद्र के जो बन गए चकोर हैं। रूप की गोरी ये भोरी सी लगे राधे, अरे चंचल चालाक चोखी यासीना और है। पहले श्याम चुप मैलन बुलाए लीने, और मैया ने देख लिए तो कहने लगी चोर है। ये भाव हैं नाना प्रकार के। आओ एक वो आता है कि काली रहे कूदत ही शरीर कान कारे है, कच्छ मच्छ जीव जंतु जलमा ही जरे रहे। विष की सिधानी सी निशानी लहर पानी में, वह काली के मस्तक पर हस्तक से धरे रहे। वाल वाल गौन संग यमुना के तट पर, वह गोविंद की सहायता सो भोरा से बने रहे। पूछत हूं गुणी तो आवत अचंबो मोह, वह कालिंदी कुल के कदम क्यों हरे रहे। जब इतना ही था तो वे हरे कैसे रह गए। कि संकट में द्रौपदी ने टेर करी करुणा कर, और भारत के वीर चीर खेचत खड़े रहे। भारई के अंडा गज घंटा तोड़ बचा लीने, और भारत के मध्य पांचों पांडव अड़े रहे। कि ताते से तेल में सुधर्मा कूना आई आंच, ताते से तेल में सुधर्मा कूना आई आंच, अग्नि के मध्य प्रहलाद उबरे रहे। कहत ब्रज बावरे सुनोरे गुणीजन, वा कालिंदी कुल के कदम यूं हटे रहे। जिसकी कृपा से ये कुछ सब कुछ हो सकता है तो वो क्यों नहीं रहेगा। जगत में जो देखे सब चोर, जगत में जो देखे सब चोर, हानि लाभ तृष्णा माया में गिने न संध्या भोर। राजा चोर राव और रानी, शहर चोर व्यापारी, और चार चोर तो सबके ही भीतर, कहा पुरुष कहा नारी। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, और बालक बच्च चुराए। इंद्र चोर पृथ्वी को है घोड़ा चोरा, बहु पाखंड रचाए। शंकर चोर हरे बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। संत चोर हरि हृदय चुरायो, त्रिभुवन जो विस्तारे। अरे सब मिल चोरी करी श्याम की, अरे जो जापे बन आई। और सूरदास गुण कहलो वर्णो, एक माखन चोर कन्हई। वो तो एक माखन चोर था, चोरी का लांछन काय को लगाते हो। कभी ब्रजवासियों का नंदगाम बरसाने का, कभी सवैया का जो प्रोग्राम होता है वो सुनने को मिले। एक तरफ नंदगांव वाले बैठ जाते हैं, एक तरफ बरसाने वाले, उनकी नोक झोंक जो सुनने में मिलती है। कहाँ होता है वो साल में 2-3 बार होता है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे हैं, जेठ का दशहरा आता है
उस दिन हम लोग बरसाने जाते हैं, वहाँ मंदिर में होता है। फिर नेक्स्ट डे एकादशी के दिन, जिस दिन निर्जला एकादशी होती है, वो लोग यहाँ आते हैं। बीच में भी कोई बुला लेता है, फूल मंगला पड़ता है, उस समय वो सुनाते हैं। उसकी एक झलक बरसाने वाले कहते हैं तुम्हारे 2-2 बाप हैं। अब किसी से कहो किसी के 2 बाप हैं तो लड़ाई हो जाएगी, और अच्छी लड़ाई हो जाएगी। हैं, चोरी करते हो, चोरी के लक्षण हैं आप में, इस प्रकार की बातें। तो योग जवाब भी देते हैं कि सांची कहो जी बात या में ना लाज हमें। नंदगांव वाले कहते हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं, सांची कहो जी बात या में ना लाज हमें, इन्हीं गुण फबी ठकुराई 3 लोग की, एक माय जायो दूजी पलना झुलायो ब्रज। 2 बाप वाली बात का आंसर, एक माय जायो दूजी पलना झुलायो ब्रज, तुम ही सो सीखी रीति चोरी और डटाई की। लाला आजा आजा माखन दूंगी। तुम ही सो सीखी रीति चोरी और तुम्हारे ही नैनन में बास नित मेरो रहे। रात ना मेरे कुछ सोचती हो कल बहाने से आ जाए। तुम्हारे ही नैनन में बास नित मेरो रहे, आंखन में अंजन की रेख की रुनाई की, अरे रीत प्रतीत देखी भानपुर बसैयन की। बरसाना के करके सगाई जात पूछत जमाई। पहले तिलक कर दियो, फिर अब जात पूछ रहे हो के फेरान पे छोरा आ गया दरवाजे पे, छोरा तो कार हो जी। तो सगाई तो पहले ही सोच समझ के करनी चाहिए थी। तो ये अलौकिक रस की लीलाएं हैं, ये ब्रज में रहकर ही अनुभव किया जा सकता है। लोक लाज कुल की मर्यादा सब खूंटी पर टाक के तब ब्रज में प्रवेश कर जाओ। लोक लाज कहीं कुछ काम नहीं करेगी। यहाँ तो जूता परे 1000 तमाशा घुस के देखेंगे। तो ये ब्रज की भाषा भी, बड़ी बड़ी बातें बुरा भी नहीं मानते लोग। ना ना ना, कहीं और जाओ तो बुरा मानते हैं। ये बड़ी बात है। ये अलौकिक सुख है यहाँ का। और यहाँ क्या क्या है आसपास? चलो आपको वही हाँ, थोड़ा बाहर भी देखेंगे। अच्छा, अभी जो आपने सुना वो था एक अत्यंत मनमोहक गान। अभी यहाँ से हम लोग जाते हैं, विल शो यू समथिंग, कुछ दिखाते हैं। तोश गेस्ट हाउस में थे पंडित जी, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया सब कुछ, बहुत अच्छा लगा हमें तो। और ये यहाँ की सड़क है नंदगांव एक्चुअली गाइस। तो नंदगांव में कभी आप आए तो अगर आपको गेस्ट हाउस चाहिए, क्लीननेस वगैरह आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं। बट हाँ, इन्होंने हमें बहुत यहाँ के गुणगान वगैरह बताए, तो उससे तो हम एकदम तृप्त हो गए। और तोश गेस्ट हाउस आप एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए जब भी आप यहाँ पे आए। भैया का मटका है, यहाँ पे वो दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, अब सब जगह भैया और भाभी को दर्शन कराते हैं। चलो